इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि जब भी हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, सरकार टैक्स हमसे किस प्रकार से काटती है और ये किस प्रकार से जो है हमारे इनकम के ऊपर लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो टैक्स होता है। टैक्स सरकार की एक कमाई होती है और ये टैक्स दो प्रकार का होता है। एक टैक्स होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और एक टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो सरकार सीधे हमारे इनकम के ऊपर कमाती है। जब भी हम किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में हम काम करते हैं, सरकारी जॉब ही करते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं, आप कोई भी जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकार डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर पैसा काट लेती है, टैक्स के रूप में कुछ पैसे काट लेती है। तो जो पैसा सरकार आपको डायरेक्टली काटते हैं उसे डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब कोई सामान आप खरीदते हैं, यानी आप जिस भी जगह रहते हैं, जो भी सामान आप खरीद रहे हैं या कोई भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप जो टैक्स देते हैं वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आप आता है एक आपका इनकम टैक्स आता है, और भी टैक्स होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका आता है जीएसटी, और भी टैक्स के अंदर आपके आते हैं। फिलहाल अभी जीएसटी चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर हम बातें करेंगे डायरेक्ट टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स का स्लैब क्या होता है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सभी जो है टॉपिक्स हम इनकम टैक्स के अंदर समझेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। देखिए, इनकम टैक्स का मतलब होता है कि हमारे कमाई के ऊपर लगने वाला डायरेक्टली जो टैक्स होता है उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं, और इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स 2025 और 26 के स्लैब के अनुसार अभी जो लागू हुआ है, जो 25-26 में, कि 0 से लेके 4 लाख रुपए तक अगर आपका कोई इनकम होता है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका रेट रहेगा 0%। 4 लाख से अगर 8 लाख के बीच में अगर आपका कोई इनकम होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5%। 8 लाख से 12 लाख का कोई इनकम होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10%। 12 से लेके 16 लाख का इनकम होता है तो आपको देना पड़ेगा 15%। अगर आपको 16 लाख से 20 लाख तक का कोई इनकम होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%। 20 से 24 लाख का इनकम होता है तो आपको 25% देना पड़ेगा, और अगर 25 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो सरकार को आपको देना पड़ेगा 30% का टैक्स। अब यहाँ पे कुछ नोट्स है। सरकार ने ये कह दिया है आपका कोई भी इनकम हो रहा हो तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको 75,000 रुपये छूट दिया जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर हम कहीं भी कोई भी जॉब करते हैं तो जो भी हमारी सैलरी बनती है, जो भी हम पैसा कमाते हैं, तो सरकार पहले कहती है कि आपकी जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया, या भी जो भी छोटा मोटा खर्चा आपका बनता है, उसमें से आपको पहले तो जो भी कमाई है उसमें से 75,000 रुपया काट दिया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है इनकम टैक्स लगेगा। इसके बाद सरकार ये कहती है कि जब आपका जो भी इनकम आपका इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको शेष 4% देना पड़ेगा, जिससे उसमें एजुकेशन सेक्टर से होता है, कुछ आपके हॉस्पिटल सेक्टर से होता है, वो सरकार 4% सबसे लेती है शेष के अनुसार। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हमारा इनकम 0 से 4 होगा तो 4 लाख तक होता है तो 0% हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, यानी कैलकुलेशन में हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में एक जॉब करते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी जो वहां की जो सैलरी है वो है 55,000 रुपया मंथली। एग्जाम्पल रखिए, कोई आप किसी भी जगह आप नौकरी करते हैं तो आपके एक महीने की सैलरी वहां पर 55,000 रुपया है पर मंथ। पर मंथ सैलरी आपका 55,000 रुपया है। हालांकि इनकम टैक्स जो करता है वो सालाना करता है, वो सालाना लगता है। ये जो हमने स्लेब आपको दिखाया ये सालाना है, तो हम इस टैक्स को सालाना बनाएंगे। जैसा कि 55,000 मेरा मंथली है, अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एक साल का जो टोटल सैलरी मेरा बनेगा 6,60,000 रुपये बनेगा। यानी 55,000 की सैलरी, 55,000 का जो मेरा मंथली सैलरी होता था, 12 से हमने गुणा कर दिया तो 6,60,000 रुपया मेरा यहाँ पे क्या बन गया, सैलरी बन गया 1 ईयर का। यानी 1 ईयर मतलब 1 साल का ये मेरा सैलरी बन रहा है।
अब ये सरकार ये कहती है कि आपका जो भी इनकम हुआ है, सबसे पहले स्टैंडर्ड छूट, जो भी आपके छोटे बड़े जो भी खर्चे हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज खर्चा, ऑफिस में आने जाने का खर्चा, उसमें सरकार ने छूट दे दिया है। 75,000 रुपया पे आपका सबसे पहले छूट रहेगा। तो जो भी आपका सालाना इनकम बना है, जैसे मेरा इनकम बना है 6,60,000 रुपया, इस पर सरकार ने कहा कि हम 75,000 रुपया पर छूट पहले ही लगा देते हैं। जो छोटे मोटे खर्चे हैं आप इसको घटा लीजिए। तो जब हम इसको घटाते हैं तो 6,60,000 में 75,000 रुपये घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5,85,000 रुपया। यानी हमारा ये टोटल जो बनेगा, ये जो इनकम हो जाएगा 75,000 काटने के बाद 5,85,000 रुपया 6,60,000 में से बन रहा है। अब सरकार ये कहती है कि आप ये चेक करिए कि आप जो भी आपका इनकम बना है 75,000 काटने के बाद, तो आप उस स्लैब को चेक करिए जो आपको स्लैब मिला हुआ इनकम टैक्स के द्वारा, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया। तो 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। तो जो भी हमारा ये टैक्स है, इसमें सबसे पहले हम 4 लाख को घटा देंगे, क्योंकि 4 लाख पे सरकार ने बोला आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो जब 4 लाख पे मुझे टैक्स देना ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 4 लाख और घटा देंगे। तो यहाँ पे जो टैक्स हमारा जो बन रहा था 5,85,000 रुपया, इस पर सरकार का क्या कहना है कि आपको पहले 4 लाख को घटा दीजिए आप, जिस पर 0% का टैक्स है। तो जब हम 4 लाख को घटाते हैं तो हमारा ये इनकम बन रहा है 1,85,000 रुपया पर हमारा टैक्स अब लगेगा। मतलब इस पर हमारा टैक्स लागू होगा। पहले तो हमने इसको घटा दिया। अब सरकार ये कहती है कि भाई अब इसका दायरा चेक करो, आपका दायरा किस में आप आते हैं। 5,85,000 का जो दायरा है वो 4 लाख और 8 लाख के बीच में आ रहा है, इसलिए जो टैक्स लगेगा वो 5% का लगेगा। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स करते वक्त आप ये स्लैब को याद रख लीजिएगा, या आप स्लैब को किसी जगह लिख लीजिएगा, जिससे आपको करने में कोई समस्या नहीं होगी कैलकुलेशन। यहाँ पे अब क्या होगा कि इस 1,85,000 में 5% का हमारा यहाँ पे लगेगा टैक्स। अब अगर हम 5% का टैक्स लगाते हैं तो टोटल जो मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। तो ये बन के निकलेगा हमारा 9,250 रुपया। यानी 1,85,000 पे अगर हमने 5% का टैक्स काटा तो ये बन रहा है मेरा 9,250 रुपया। यानी ये मेरा इनकम टैक्स बना। यानी हमारी जो विशेष सैलरी थी 6,60,000 पे 75 काटने के बाद हमारा जो 5,85 बच रहा था, इसमें 4 लाख घटाने के बाद जो हमारा 1,85 बचा, उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा 9,250 रुपये। अब फिर भी सरकार ने इनकम टैक्स के बाद सरकार ने एक चीज और बोला कि भाई 4% शेष आपको और देना पड़ेगा, और ये टैक्स आपको 1,85 पे नहीं देना है, ये टैक्स आपको इस पर देना है जो 9,250 रुपये आया है। तो आप ये कैसे देंगे? तो इस पे करने के लिए आपको जो शेष लग रहा है 4% का 9,250 रुपया में इंटू आप कर लीजिएगा 4%। अब इस पे जो भी बन करके आपके सामने आता है कैलकुलेशन आप करेंगे, तो इसकी जो टोटल कैलकुलेशन आएगी वो आएगा 370 रुपया। इनकम टैक्स हमारा 9,250 था, 370 हमारा शेष पर आ गया। अब ये दोनों जो हमारा अमाउंट आया है, ये दोनों अमाउंट आपस में जुड़ जाएगा। जैसे 9,250 अब प्लस 370, ये जोड़ने के बाद अगर हम इस टोटल देखें तो ये जो टोटल आएगा 9,620 रुपया आएगा। 9,620 रुपया आएगा। 9,620 आने के बाद ये सरकार अब हमसे टैक्स 1,85 पर वसूल करेगी। अब अगर हम इसका टीडीएस निकालें तो टीडीएस निकालने का मंथली अगर हमको टीडीएस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, मंथली टीडीएस निकालने के लिए ये आपका ईयरली है, मतलब आपका ये तो सालाना है। आप इसको क्या करिए, 9,620 को 12 से आप भाग कर दीजिए। तो जैसे ही अगर आपको मंथली आपको टीडीएस निकालना हो
तो आप 9,620 पर डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, तो आपका ये जो अमाउंट निकलेगा वो आपका निकलेगा 802 रुपये। ये निकला आपका मंथली टीडीएस। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने टैक्स स्लैब को देख करके आप टीडीएस निकाल सकते हैं। हमारा जो ईयरली का जो टीडीएस बना है वो 9,620 रुपया बना है, और मंथली जो टीडीएस हमारा बनेगा वो 820 रुपया 802 रुपया बन रहा है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है, और हम यहाँ से कैलकुलेशन को देख